अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज जो हमारी वीडियो है और जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे रैबिट फार्मिंग, सेल परचेज और ब्रीडिंग के और गर्मी के हवाले से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत सारी मालूमात आप दोस्तों के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो इस सीज़न में रैबिट फार्मिंग में आए हैं। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं स्पेशली इन दिनों में गर्मियों के हवाले से कि जी हमारे रैबिट सेल नहीं हो रहे हैं। तो आप दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि फैंसी ब्रीड जितनी भी है, चाहे वो मीट वाली है या वूल वाली है, गर्मियों के दिनों में जो उनका जो सेल परचेज होता है वो 80% तक जो है या रुक जाता है या ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिलती और ना होती है। और अगर कोई बंदा हमारे साथ ये शेयर भी करता है तो हम इस कान से सुनते हैं और इस वाले कान से निकाल देते हैं कि गर्मियों में हम अपने रैबिट को कैसे रख सकते हैं या उनके लिए कौन सी ऐसी चीज़ ज़्यादा बेहतर है जो गर्मियों में हम उनको देंगे कि जिनकी तासीर ठंडी हो और इजीली हम अपने रैबिट्स को रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा ब्रीडिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी गर्मियों में परेशान होते हैं कि उनके पास ब्रीड नहीं आती गर्मी की वजह से। पहले तो फीमेल जो है वो मेट नहीं होती। सपोज़ कि अगर फीमेल मेट हो भी जाए तो वो खाली निकलती है। उसकी वजह ये होती है कि गर्मी होती है और गर्मियों में तकरीबन 80 या 90% जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करती। अगर क्या आप उसको मेट करते हो तो वो उस प्रेगनेंसी को जो है वो ज़ाया कर देती है, वो मिसकैरेज कर देती है। तो इस हवाले से भी आप दोस्तों ने जो है वो परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि गर्मियों में इस तरह आम रूटीन में होता रहता है फार्मर्स के साथ। इसमें कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, लेकिन उनके लिए फिर बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बनीज दे भी दे तो हमने अपने फार्म में भी कुछ ऐसा देखा है कि या फीमेल गलती से मेट हुई हो या किसी और लड़के ने फीमेल को मेट करवाया हो रैबिट मेल से, तो एक्सपायर हो चुकी है। जब वो बच्चे डिलीवर करती है तो उस टाइम वो एक्सपायर हो जाती है, या जो बच्चे वो दे देती हैं या तो गर्मी की वजह से वो बच्चे जो है वो मर जाते हैं। क्योंकि आप दोस्तों ने देखा होगा कि जो खरगोश है उसकी जो नेचर है वो गर्मी हो या सर्दी, वो छोटे हो या ब्रीडर हो, वो अगर आप केज में 2 3 4 रखेंगे तो वो एक दूसरे के साथ चिपक के ही बैठते रहते हैं। ये उनकी नेचर है। तो जो बनीज होते हैं वो तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जो है वो बैठते रहते हैं, नेस्टिंग होती है, उसके बाल होते हैं, घोंसला बना हुआ होता है। तो उसकी वजह से गर्मी की वजह से जो है अक्सर उनके पेट में पानी हो जाता है और उन वजह से वो बनीज जो है वो मर जाते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हम आते हैं बनीज पे कि जिन लोगों के पास इन दिनों जो स्टॉक होता है उनकी कोशिश होती है कि वो उसको सेल करे, जो कि सेल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हमारे पास प्रॉपर जो गाइडेंस है वो नहीं है, या गर्मी में खरगोश रखने के लिए जो एहतियाती तदाबीर या इंतज़ामात होते हैं वो हमारे पास नहीं होते। तो इस वजह से जो ख़रीदार होते हैं, जो बाय करना चाहते हैं रैबिट को, तो वो नहीं करते और वो सर्दियों का या अच्छे मौसम का इंतज़ार करते हैं कि जब मौसम अच्छा होगा तो तब जाके हम वो ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे उन दोस्तों के लिए मैं बताता चलूँ कि जिनके पास ब्रीड आई है या उनके पास पहले से 1 डेढ़ महीने के बच्चे हैं, तो आप दोस्तों ने परेशान नहीं होना। वो इसलिए नहीं होना, अगर अभी जो मार्केट रेट है सपोज़ 8 या 10,000 बनीस का रेट है या 7,000 रुपये रेट है, क्योंकि इसका कोई फ़िक्स प्राइस तो है नहीं। हर बंदा अपनी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक एक दूसरे को ये सेल करते रहते हैं। जो बच्चे हैं खरगोश के जो बनीज़ होते हैं, हम ले लेते हैं सपोज एवरेज रेट ले लेते हैं कि अभी इन गर्मियों में जो 7 से 8,000 रुपये अगर बनीज़ का रेट है, अगर कि आप इसको 5 महीने मज़ीद रखोगे तो 5 महीने सिर्फ एक खरगोश का अगर आप ख़र्चा अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक एक्स्ट्रा खुराक देते हो कि जिसे हम कह सकते हैं कि उससे बेहतरीन खुराक कोई दे ही नहीं सकता। साथ में आपका मेडिसन, जो आपकी बिजली है या जो आपने रेंट पे जगह ली हुई है, वो सारी चीज़ें मिला के एक रैबिट के ऊपर आपका 5 से 6 रुपये खर्चा आता है। अगर कि आपके पास जो तादाद है रैबिट की वो 100 हो या 100 से ऊपर की हो तब।
अगर के कम खरगोश होंगे आपके पास, तब आपका जो, अगर सपोज़ आपने फार्म रखा हुआ है, बिजली जिली ये सारी चीज़ें, तो फिर आपका ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है। और अगर आपने अपने घर में रखे हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 रुपये फिर आपका पर डे का जो रैबिट का ख़र्चा है वो आएगा। अगर 5 महीने आप उसको रखते हैं तो 3 से 4 रुपये या 5 रुपये हम कर लेते हैं, एक रैबिट के ऊपर ख़र्चा आता है, तो ये आपके महीने के 150 रुपये बन जाते हैं। और 5 महीने के कितने बनते हैं, या ये आप ख़ुद जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हज़ारों तक भी जाके नहीं पहुँचते। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर अभी आपका 7,000 रुपये में सेल होता है तो उसी 5 महीने बाद वही पेड़ आपका 30 से 40,000 रुपये में सेल होगा। जो ब्रीडर होगा, हो सकता है एक आधा मर्तबा अगर के मौसम अच्छा हो और आपकी किस्मत अच्छी हो तो हो सकता है उसने आपके साथ ब्रीड भी कर चुका होगा इतने टाइम में। तो इसलिए आप दोस्तों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपके पास बनीज़ आए हुए हैं तो उसको रखें, उसको पालें, उनकी केयर करें और उसको ब्रीडर एज तक लेके जाए। उसमें कुछ पेयर आप अपने सेटअप पे अपने लिए भी रख सकते हैं और बाकी ब्रीडर पेयर आप सेल कर सकते हैं। 2 फ़ायदे हैं, ख़रीदने वाले को ये फ़ायदा होगा कि उसको ब्रीडर पेयर मिल जाएगा, फ्रेश पेयर उसको जो है वो मिल जाएगा, और जो फार्मर्स हैं, जो रखने वाले हैं, उसको ये फ़ायदा होगा कि एक पेयर के ऊपर चलो हम कह देते हैं कि 2,000 रुपये उसका ख़र्चा आया है एक पेयर के ऊपर, लेकिन उसने कमाए कितने कि 7,000 और कहीं जाके 30 से 40,000 रुपये के बीच में उसका ब्रीडर पेयर जो है जायंट अंगूरा का वो सेल हो रहा है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का जो है आप ख्याल रखा करें। आप दोस्तों ने परेशान नहीं होना। अगर कि मैंने गर्मी के हवाले से बात की, ब्रीडिंग के हवाले से बात की, तो इसकी तफसील जो मेरी बाकी वीडियोस है वो मैं दे चुका हूँ कि किस तरीके से आप अपने रैबिट्स को रख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इस हवाले से थी क्योंकि मुझे बहुत सारे इनबॉक्स में मैसेजेस और टेलीफोन आ रहे थे दोस्तों के, तो इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये स्पेशली ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि उन लोगों को हौसला मिल सके और उनको पता चल सके कि गर्मियों में क्या सूरत हाल होती हैं। स्पेशली वो फार्मर्स जो इस सीज़न में हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस सीज़न में वो आए हैं रैबिट फार्मिंग में, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इस वीडियो में उनके लिए बहुत सारी मालूमात होगी। तो अपनी दवाओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।